अब राजनीतिक आंदोलन की शक्ल अख्तियार कर रही है एमएसपी। वादा था एमएसपी को प्रभावी बनाने का, अभी कमेटी का गठन तक नहीं हो पाया है। तो ऐसे में किसान को मेहनत की माकूल कीमत कैसे मिलेगी? या राजनीतिक खेल में हमेशा की तरह किसान फिर फंसेगा? नहीं, सबसे पहले तो संदीप जी, जितना आदर और सम्मान हम करते हैं किसान के इस हक का कि वो अपने हक की लड़ाई लड़े, मुझे लगता है उतना ही लोकतांत्रिक धर्म, कर्तव्य और हक हमारा भी है इस लड़ाई को और पुरजोर बनाने का। और अगर किसानों की इस लड़ाई में हम देश में किसानों के साथ नहीं खड़े होंगे तो ना इतिहास हमें माफ करेगा, ना ये देश हमें माफ करेगा। तो मुझे लगता है अगर सरकार वादा खिलाफी कर रही है तो क्या विपक्ष भी वादा खिलाफी करने लगे? पहली बात। दूसरी बात, मुझे थोड़ा सा अचरज हुआ आम आदमी पार्टी की बात सुनकर, क्योंकि वो पहले लोग थे जिन्होंने तीनों काले कानून सबसे पहले पारित किए थे। वो अलग बात है कि जब माहौल देश का उलट गया तो उन्होंने भी बैंड वैगन ज्वाइन कर ली। लेकिन मोदी सरकार के बारे में सिर्फ तीन ही बातें करती यहाँ पे जरूर। इन्होंने क्या कहा था? किसान 2016 बरेली में कहा था मोदी जी ने, किसान की आय 2022 तक दुगनी करनी है। एनएसएसओ का तो डेटा छोड़ दीजिए जो बताता है 27 रुपए प्रतिदिन आज किसान कमा रहा है। इनकी खुद की स्टैंडिंग कमेटी कहती है ये बहुत दूर का स्वप्न है। मोदी जी ने जो एफिडेविट दिया कोर्ट में एमएसपी C2+, उसमें क्या बोला कि अगर हम ज्यादा एमएसपी दे देंगे तो मार्केट डिस्टॉर्ट हो जाएगा, किसान के साथ कभी नहीं खड़े रहेंगे, व्यापारी के साथ खड़े रहेंगे। तीसरा, और ये इंपॉर्टेंट बात है बोलने के लिए, जब मोदी सरकार आई और कुछ राज्य एमएसपी के ऊपर बोनस दे रहे थे किसानों को, वो भी इनके गले से बात नहीं उतरी और एक शासनादेश के चलते इन्होंने कहा कि अगर कोई भी राज्य एमएसपी के ऊपर बोनस देता है तो उस राज्य का प्रोक्योरमेंट नहीं होगा। तो आपने राज्यों के ऊपर भी एक तरह का प्रतिबंध लगा दिया। तो मुझे लगता है कि सिर्फ वादा खिलाफी किसान आंदोलन खत्म करने में ये कहकर कि एमएसपी हम लाएंगे और नहीं लाना, उसके ऊपर कुछ चलना, ये तो अलग ही बात है। लेकिन बाकी चीजों में भी वादा खिलाफी आप देखिए। एग्री बजट 4% से ऊपर होता था टोटल बजट का, आज घटकर 3.1% हो गया है। आपने 69,000 करोड़ रुपए तो वापस कर दिया एग्री बजट के बिना खर्चा किए। ये सब सवाल कोई पूछने वाला नहीं है, ये सब सवालों का जवाब सरकार नहीं देती है। तो आप सवाल मेरा ये है सुप्रिया, आप ताल ठोकते हैं कि भाई छत्तीसगढ़ को देखिए, भूपेश बघेल वो दे रहे हैं, वो बोनस दे देते हैं, रास्ता निकाला जाए। मैंने इसलिए कर्नाटक का भी जिक्र किया। ये राजनीतिक तू मैं राजनीतिक जंग में किसान दरअसल पिस जाता है क्या? रास्ता निकालना चाहे सरकारें, उसमें केंद्र और राज्य, बीजेपी और नॉन बीजेपी सभी सरकारों की मैं बात कर रहा हूं, रास्ता निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं ना। अब भगवंत मान कह रहे हैं कि मूंग की सारी खरीदी हम कर लेंगे और दाम भी तय कर दिए कि 7,275 रुपए। बोनस की बात है, ऊपर जो पैसा देने की बात है वो भूपेश बघेल दे रहे हैं ना, देने पर आए सरकारें दे सकती हैं। बिल्कुल। और भूपेश बघेल जी की छत्तीसगढ़ की सरकार ने एक नया कानून बनाया। जब कहा गया कि एमएसपी से ऊपर अगर आपने दिया तो आपका धान और गेहूं नहीं खरीदा जाएगा या एमएसपी की फसलें, तो उन्होंने एक नया कानून बनाया जो ऊपर का देने का था, उन्होंने डायरेक्ट किसान के अकाउंट में डालना शुरू किया। न्याय योजना का यही एक नया रूप उन्होंने दिया छत्तीसगढ़ में। मुझे लगता है सरकारों को ये करना चाहिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अकेली छत्तीसगढ़ सरकार क्यों करती है? आपकी सरकार राजस्थान में भी है, महाराष्ट्र में भी है, प्याज वहां पर औने पौने दाम में बिक रहा है ना। ये आप जानती हैं मुझसे बेहतर, यू हैव बीन एन एक्सीलेंट बिजनेस जर्नलिस्ट। श्योर, थैंक यू फॉर द कॉम्प्लीमेंट। लेकिन मैं ये बात जरूर कहूंगी कि जो एक राज्य कर रहा है उसकी तारीफ करनी चाहिए। अब राजस्थान ने पहली बार अर्बन रोजगार योजना शुरू करी है, मुझे लगता है और राज्यों को भी करना चाहिए। तो हर राज्य कुछ ना कुछ करता है। आज चर्चा क्योंकि कृषि पर हो रही है, तो मेरा अपना मानना यह है कि भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार का जो रवैया, जो रुख और जो नीति और नियत रही है किसानों के प्रति, उसमें कहीं ना कहीं नहीं। एमएसपी प्रभावी बनाने के लिए कमेटी के गठन का वादा था। कहाँ है वो कमेटी? वो कहाँ गई? 6 महीने हो गए, कहाँ है कमेटी? क्या कर रही है सरकार? मैं जानना चाहता हूं। नहीं, जब वादा किया जाता है तो कमेटी कितने दिनों में हो जाती है? मैं आपसे जानना चाहूंगा, आप क्योंकि जर्नलिस्ट रही हैं। मुझे तो लगता था कि जिस समय मोदी जी अनाउंस करेंगे उसके अगले हफ्ते के अंदर टर्म्स ऑफ रेफरेंस होगा, कमेटी डिसाइड होगी, आपस में बैठ के अब किसान ही नहीं मानेंगे, नाम पूछे जाते हैं तो 5-5 सवाल डाल देते हैं। बताओ जी टर्म्स ऑफ रेफरेंस क्या है, कौन मेंबर होंगे, कितने मेंबर होंगे, चेयरमैन कौन होगा, कितने दिनों में रिपोर्ट होगी, बाध्य होगी सरकार पर कि नहीं? संदीप जी, आपसे कोई अगर किसी कमेटी के लिए नाम पूछेगा
और इस सरकार का ट्रैक रिकॉर्ड देखते हुए अगर किसान सवाल पूछ रहा है तो उसको गलत माना जाएगा। यह आप कैसे कह सकते हैं? यह सरकार लगातार व्यापारी के साथ खड़ी होती है, किसान के साथ नहीं खड़ी होती है। चाहे एमएसपी हो, चाहे किसान की सम्मान निधि का झुकना रिकॉर्ड हो। खरीदी हो रही है कि नहीं? हर साल खरीदी में इजाफा कौन सी हो रहा है रिकॉर्ड कि नहीं? खरीदी हो रही है? गेहूं की क्या खरीदी हुई है सारा देश जानता है, और गेहूं में कितना ढुलमुल रवैया पहले बैन फिर नहीं बैन पर अपनाएगा ये सारा देश जान रहा है। सारा देश जान रहा है कि प्रधानमंत्री ने आकर देश को ये यकीन दिलाया था और ये वादा किया था कि मैं कानून वापस लेता हूं और इस पर हम बैठ के चर्चा करेंगे, एमएसपी की बात करेंगे। उसके बाद सुई पटक सन्नाटा है, जबानी जमा खर्च सा लगता है। अरे इसके बारे में तो प्रधानमंत्री को ही बात करनी पड़ेगी। क्या आपने किसानों को छला है, ठगा है? और एक मिनट में अंतिम बात 10 सेकंड में अपनी ये कहना चाहती हूँ, जब आप इनसे ये कहिए तो उधर से जवाब आता है हम चुनाव जीत गए। अरे प्रभु, चुनाव जीतने का ये मतलब नहीं है कि महंगाई बढ़ाकर आप लोगों के डाका डालेंगे। चुनाव जीतने का ये मतलब नहीं है कि जो वादा करा था आपने किसानों से उसकी वादा खिलाफी करेंगे। 9.5 रुपए घटाया ना, 9.5 रुपए पेट्रोल पर कीमतें कम हो गई, 7 रुपए डीजल पर, और वही कीमतें 10-10 रुपए बढ़ी थी पिछले 2 महीनों में। वही कीमतें पिछले 2 महीनों में, पिछले 2 महीने में कीमतें बढ़े तब आलोचना, कीमतें घटाओ तब आलोचना। पर यहां पर गोपाल अग्रवाल, अब ये राजनीतिक